नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है गिरिराज लखोटिया एंड वेलकम टू अनबॉक्सिंग लार्ज। आज हम बात करेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। हमारे साथ है वर्षा मैम जो LG से हैं और वो आपको डिटेल्स बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो मैम ये क्या मॉडल है? ये बेसिकली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है LG की। विवाचे सीरीज की मशीन है जो एकदम लेटेस्ट है मार्केट में। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो फीचर इसमें है वो किसी और मशीन में नहीं है। अच्छा। तो पहला जो मैं फीचर बताने जा रही हूँ आपको, ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर है। डायरेक्ट ड्राइव मोटर क्या रहती है कि जिसमें मोटर से ड्रम कनेक्टेड होता है, दैट इज डायरेक्ट ड्राइव, विदाउट एनी बेल्ट, विदाउट एनी पुली। अगर आप किसी भी ब्रांड की आज वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसमें बेल्ट और पुली कनेक्टेड रहती है, जस्ट एज आटा चक्की। और आपने कई बार आटा चक्की पे देखा होगा कि उसमें हर जगह फटा हुआ रहता है, सिला हुआ रहता है। तो वो इसलिए है कि कंटिन्यूस जब हम उसको वॉश करते हैं तो बेल्ट जो रहता है वो कट फट जाता है, तो वियर एंड टियर उसमें ज़्यादा होता है, बट इसमें है ही नहीं। ओके। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ये तो है, इसमें फिर मैकेनिज्म कैसे, आप डायरेक्ट ड्राइव बोल रहे हैं तो? मोटर डायरेक्टली कनेक्टेड ही है। अच्छा। हाँ, जैसे सेम एज हम साइकिल चलाते हैं पेडल से कनेक्ट होता है, और सेम हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो डायरेक्टली इंजन से हमारा वो, उसमें भी बेल्ट रहता है, उसमें भी आपका चेन रहती है, बट कहीं ना कहीं मोटर आ जाती है, सारी चीजें कनेक्टेड। मेरे हिसाब से आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, चक्के में ही वो सब कुछ कनेक्ट, सब कुछ मोटर रहता है। आई थिंक इसमें भी, या फैन बोल सकते हैं। आई थिंक फैन इज अ गुड एग्जांपल। ये सही एग्जांपल है ना? तो फैन के हिसाब से जैसे एक मोटर होती होगी, उसमें एक स्टिक होती होगी, उसमें ड्रम होता होगा। हाँ। तो फैन जैसे घूमता है वो वैसे ही सेम घुमाता है। परफेक्ट। एंड जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप बोल सकते हो कम आता है। रीजन क्या है कि अगर हम 1400 RPM पे मोटर को घुमा रहे हैं तो 1400 RPM पे ड्रम को भी घुमाएगा, और यहाँ पे क्या एनर्जी लॉस हो रही है। परफेक्ट है, ये छोटी चीज है बट करेक्ट बोल रहे हो। तो उसमें नो नॉइज, नो वाइब्रेशन विथ एनर्जी सेविंग, तो ये 3 फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं AI की। AI DD मोटर बोलते हैं हम। AI जो इसमें फीचर है, हमारे ड्रम के नीचे एक चिप लगी हुई है जो जिसमें 20,000 मोशंस है। जैसे हम कपड़ों का मोशन अलग अलग होता है, स्क्रबिंग रहता है, रोलिंग रहता है, स्टेपिंग रहता है, हर कपड़े को आप एक जैसे नहीं धो सकते। तो वो बेसिकली एक सेंसर है जो कि कपड़े के फैब्रिक को डिटेक्ट करता है, उसके हिसाब से उसका वॉशिंग प्रोग्राम सिलेक्ट करता है। अच्छा, कपड़े को डिटेक्ट कर लेता है। हाँ जी। जैसे वुलन क्लॉथ है, आपकी मदर कैसे धोती होगी वुलन क्लॉथ? तो हम उसको एकदम ठंडे पानी में भिगोएंगे, एकदम हाथ से रब करेंगे, उस पर ब्रश नहीं लगाएंगे। सेम चीज़ें इस मशीन में इसकी इंटेलिजेंस से होती है, दैट इज इट इज AI DD मोटर। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। ओके। फिर हम बात करते हैं 6 मोशन की। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक कपड़े के अलग अलग मोशंस होते हैं, जैसे कि हम स्क्रब करते हैं, ब्रश लगाते हैं, अदर देन दैट हम फिल्टर करते हैं, रोल करते हैं, हम उसको बार बार फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डालते हैं हर एक स्टेप में, उसके बाद स्टेपिंग करते हैं, टम्बलिंग करते हैं। तो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ सारी मशीन रेंज में, तो फ्रंट लोड में जो टम्बलिंग फीचर है, जिसको हम धोबी पछाड़ बोलते हैं, तो वो आपको इस मशीन में मिलेगा। आपसे पूछने वाला था टम्बलिंग होता क्या है? धोबी पछाड़, वो मोशन जो रहता है ना। ओके ओके, थैंक यू। और क्या इसमें खासियत है? जैसे मैं इसमें देख रहा था कि अच्छा, इसमें इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? इन्वर्टर बेसिकली ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, जिससे कि वाइब्रेशन लेस होता है और नॉइज भी लेस रहती है। कभी भी अगर मशीन चल रही है और आप अगर सोच रहे हैं कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो जो इसका साउंड रहता है वो 42 to 44 dB तक का रहता है। ओके, तो इसमें एनर्जी का भी फंडा कुछ है क्या? हाँ जी, इसमें मेन आपको स्टेबलाइजर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे बार बार मशीन कभी तो गिरती है। जैसे जो AC का इन्वर्टर होता है और इसका इन्वर्टर होता है, वो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें बस आपको वाइब्रेशन और उसका बेनिफिट मिलता है, मगर वो एनर्जी कम लेता है और फोर्स ज़्यादा करता है। तो उस कारण से आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो रही है। और आई थिंक 5 स्टार दिख रहा है ये प्रोडक्ट। 5 स्टार है। तो हमारी LG में जितनी मशीन, चाहे सेमी हो चाहे फुली हो, सब 5 स्टार भी है। तो मतलब एक तो इन्वर्टर है, ऊपर से 5 स्टार है, सुपर। और क्या फीचर? सबसे बेस्ट फीचर मैं आपको बता दूं, आज हम हर कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं, एवरीवन इज बिजी इन देयर वर्क। आज मैं वर्किंग वुमेन हूँ, अगर मैं सवेरे इसमें कपड़े डाल दूँ और सिर्फ डिटर्जेंट डाल दूँ इस ट्रे में और वहाँ से आ जाऊँ, तो उससे क्या होगा कि अगर मैं अपने ऑफिस में गई हूँ तो मैं कभी भी कहीं से भी अपने मशीन को, अपने कपड़ों को बैठ कर धो सकती हूँ।
सिर्फ एक क्लिक से मैं कहीं रिमोटेडली ऑपरेट मशीन को कर सकती हूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे मुंबई में रहूँ, चाहे कहीं और रहूँ। तो इसका कोई स्पेसिफिक ऐप है जो हम एप्लीकेशन है हमारा LG ThinQ ऐप है, और जिसको हमें सेम अपने फ़ोन को और मशीन को सेम वाईफाई से एक बार कनेक्ट करना होता है, उसके बाद हम कहीं से भी इसको रिमोटेडली ऑपरेट कर सकते हैं। ओके ओके। और क्या फीचर, जैसे लुक तो इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है, खास लुक चीज़ तो मुझे है, ये लगी टफ ना, एंड ग्लास है, इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आता है, आप इसको कुछ भी कर लो। अदर देन दैट जो इसमें अच्छा सा फीचर है हमारा वो है ये जेट स्प्रे। हमने कई बार कार वॉश करवाई होगी बाहर से, अगर हम घर पे करते हैं और बाल्टियों से करते हैं तो 20 से 25 बाल्टी हम कार में लगा देते हैं, करेक्ट। बट वहीं हम बाहर से अगर वॉश करवाते हैं तो वो जेट्स यूज़ करते हैं। जेट से क्या रहता है कि पानी भी कम रहता है और प्रेशर से धुलती है, जिससे पूरे जो भी एलर्जेंट्स हैं, जो भी कुछ डिटर्जेंट के दाग धब्बे हैं, वो एक बार में बाहर निकल आते हैं, जिससे वाटर हमारा सेव होता है और टाइम भी सेव होता है। बट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो कस्टमर आते हैं हमारे पास मतलब इन जनरली, और वो एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें ज़्यादा पानी लगता है। इट सेव्स अप टू 70 लीटर्स ऑफ वाटर। ये ट्राइड एंड टेस्टेड। अच्छा। 70 लीटर्स ऑफ वाटर, और ये इतना अच्छा बेनिफिट है इसका, हम अगर घर में भी कपड़े धोते हैं तो उसको एक बार खंगालते हैं, 2 बार रिंस करते हैं, 3 बार भी रिंस करते हैं, बट जब ये फर्स्ट टाइम रिंस करते हैं और अपने जेट स्प्रे को ऑन करते हैं तो जिससे क्या रहता है, कोई भी आप ऑटोमेटिक मशीन लेकर जाओ, अगर फ्रंट लोड लेकर जा रहे हो तो उसमें जो फीचर रहता है 95 to 100 मिनट्स तक कपड़े वॉश होते हैं। अच्छा। है ना, बट अगर हम ये टर्बो वॉश का ऑप्शन ऑन करते हैं और जेट स्प्रे ऑन हो जाता है तो वही कपड़े आपके 59 मिनट्स, कुछ मॉडल में 59 मिनट्स लगता है, और जिसमें हमारे 4 जेट स्प्रे हैं टर्बो वॉश 360, उसमें लगता है आपको 39 मिनट्स, मतलब 40 मिनट के अंदर आपके कपड़े धुल के सूख के पूरे रेडी हो जाते हैं। मैम मैं टॉप लोड से फ्रंट लोड में क्यों सर्च करूँगा? टॉप लोड मतलब जो वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, प्राइस ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है, तो फिर मैं इसमें क्यों स्विच करूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इसमें क्यों स्विच करने का। देखिए, फ्रंट लोड की अपनी एक अलग खासियत है, अपनी एक अलग जगह है। रीज़न क्या है ना कि जो मोशंस होते हैं, अगर मैं टॉप लोड की बात करूँ तो सिर्फ 3 ही मोशंस पर वो काम करती है। पहला होता है एजिटेटिंग, दूसरा होता है रोटेटिंग, तीसरा होता है स्विंग। एजिटेटिंग एकदम पावर वॉश होती है, एकदम गंदे कपड़ों के लिए एक मोशन रहता है। दूसरा होता है रोटेटिंग, वर्लपूल बनाती है, वर्लपूल भी कंपनी है, बट वर्लपूल का मतलब होता है कि पानी का भॉन्डर बना के गंदगी को निकालना, बट जो इसकी टेक्नोलॉजी है टम्बलिंग, इसमें से पानी बीच से जाता है, तो एक एक कपड़े के जो रेशा रहता है उसके बीच से अगर पानी फ्लो हो, वो ज़्यादा अच्छे से गंदगी निकालेगा इस मोशन में कि वो इस मोशन में गंदगी निकालेगा। आपने कई बार अगर हाथों से भी कोई कपड़े धोता है तो उसको अच्छे से पता है कि जब हम ऐसे कपड़े टकते हैं तो जो गंदगी निकल सकती है, जो वॉशिंग परफॉर्मेंस इस कपड़े की होगी और उस कपड़े की होगी, हम मशीन क्यों लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी टॉप लोड रहती है और जो फ्रंट लोड रहती है, फ्रंट लोड इसलिए हमेशा अच्छी और बेहतर मानी जाती है कि वॉशिंग क्वालिटी दोनों की अलग अलग रहती है। उसमें कपड़े जो धुलते हैं 3 मोशंस में धुलते हैं, एजिटेटिंग, रोटेटिंग एंड स्विंग, और इसमें जो कपड़े हैं वो 6 मदरली वॉश में धुलते हैं, जिसमें स्क्रबिंग से लेके आपका स्विंग तक, स्क्रबिंग, रोलिंग, रोटेटिंग, टम्बलिंग, स्टेपिंग एंड स्विंग, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो इसमें हैं और उसमें नहीं। अदर देन दैट ये डायरेक्ट ड्राइव मोटर है, तो ये काफ़ी अच्छे तो वो डायरेक्ट ड्राइव मोटर नहीं है? इसमें जो हमारे नए मॉडल्स आ रहे हैं अभी 8-9 kg में, वो आ रहे हैं डायरेक्ट ड्राइव, बट फिर भी उनके मोशन वैसे नहीं रहेंगे जैसे इसके रहेंगे, वो अभी भी वर्लपूल ही बनाएंगे, और हमें चाहिए टम्बलिंग। टम्बलिंग में ज़्यादा अच्छे से बेहतर क्वालिटी ऑफ वॉश होगी। ओके, मैं ये जानना चाहूँगा इसमें डिटर्जेंट जैसे आप बता रहे थे वो कैसे डालेंगे? डिटर्जेंट बेसिकली आपका इसमें डलता है, सॉफ्टनर इसमें डलता है। तो इसके लिए कुछ अलग डिटर्जेंट आता है? जैसे मेरे को बहुत लोग ये भी पूछते हैं हाँ, इसके तो लिए लिक्विड आता है, आप चाहो तो आप ये वाला नॉर्मल जो डिटर्जेंट सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं। लिक्विड सर्फ एक्सेल मैटिक के नाम से आता है, एरियल मैटिक के नाम से आता है, और अगर सॉफ्टनर की बात करोगे तो कंफर्ट करके सॉफ्टनर आता है। अच्छा, तो मतलब मैं बेसिक भी डाल सकता हूँ और फैंसी भी डालना है तो फैंसी भी डाल सकता हूँ। ओके, क्योंकि ऐसा एक ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है कि हम इसमें बहुत स्पेसिफिक टाइप का ही इसमें डालता है, ये लोगों का बहुत बड़ा एक आई थिंक मिसकंसेप्शन है, तो और उसमें मेरा भी था, अब वो क्लियर हो गया था, थैंक्स टू मैम। अच्छा, ये जो बहुत सारे फीचर्स दिख रहे हैं, मतलब हम डर जाते हैं बेसिकली बहुत सारे फीचर्स देख के,
तो आप एक बार बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या है, एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे? बेसिकली इस मशीन में जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन आती है सब में गर्म पानी होता है। ऑटोमेटिक अगर फ्रंट लोड है तो गर्म पानी होता ही होता है आज की डेट में। अच्छा। जितनी भी मशीन चली है, चाहे वो ISB की ले लो, सैमसंग की ले लो, और अदर ब्रांड्स, ठीक है। बट हमारे में होता है स्टीम का कंसेप्ट। अब स्टीम का कंसेप्ट, स्टीम मतलब होती है वेपर। अब गर्म पानी और वेपर में क्या फ़र्क है? हमारे ड्रम के नीचे एक और ड्रम रहता है, ये होता है इनर ड्रम, वो होता है आउटर ड्रम। उसमें ना 4 से 5 लीटर पानी सेव होता है, नीचे वो गर्म होता है और ऊपर उसकी स्टीम आती है। इनर ड्रम के अंदर होता है 5 लीटर पानी सेव, जो कि गर्म होता है, वेपर फॉर्म में आता है, और इस ड्रम का जो टेम्परेचर हो जाता है वो होता है 60 डिग्री सेल्सियस। आप किसी भी अदर ब्रांड से आप कंपेयर करोगे तो उनका 30 to 35 डिग्री होता है। और अगर हम कपड़े चाहते हैं कि उसमें से एलर्जेंट्स निकल जाए, क्योंकि कई बार बच्चे रहते हैं घर में, कई बार बुजुर्ग रहते हैं, तो उनके कपड़ों में जर्म्स ज़्यादा होते हैं। तो जिसके कारण से हमारे पास 2 साइकिल दी गई है। एक है एलर्जी केयर, जिससे वो एंटी एलर्जिक हो जाते हैं, दूसरा है बेबी स्टीम केयर। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, ये भी हमें अपनी थिंक्यू पे मिल जाते हैं। और इन सब का अभी जो नई मशीन्स आ रही हैं उसमें ये एक भी फीचर अच्छे से नहीं दिया। आप सारी चीज़ें अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। DIDD मोटर जो है हमारी AIDD, वो खुद ही ऑटोमेटिक सिलेक्ट करती है। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है इसमें। डुएट का मतलब होता है बेडिंग्स, जो हमारे AC के ब्लैंकेट्स होते हैं और जो हैवी बेडशीट्स रहती हैं, उसको भी जो हम ड्राई क्लीन करवाते हैं उसको भी हम इसमें इजीली धो सकते हैं।